अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। मुझे देर हो रही थी लेकिन मैंने कहा नहीं, वीडियो का नागा नहीं होना चाहिए और वीडियो थी भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। कैल्शियम डेफिशिएंसी पर अभी मैं 2 वीडियोस करने लगी हूँ। आज मैं आपको बताने लगी हूँ कुछ ऐसे कॉजेस कैल्शियम डेफिशिएंसी के, कैल्शियम की कमी के, खासकर ख़वातीन को इंटरेस्ट करती है ये वीडियो, जो कि आपने कभी नहीं सुने, आप नहीं जानते। और एक और वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उसका इलाज खाली वो नहीं है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं है जो हम समझते हैं। कैल्शियम डेफिशिएंसी के बहुत सारे सिम्टम्स हैं और सारे मैंने लिख के रख दिए हैं, जिसमें से अगर 6 या 6 से ज़्यादा सिम्टम्स आपको हैं तो इसका मतलब है आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है। एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना, रात को नींद ना आना, मसल ट्विचिंग होना, किसी भी वक्त बैठे बैठे यहाँ ट्विच होना शुरू हो गया, यहाँ ऐसे ऐसे ट्विच होना शुरू हो गया, यहाँ ट्विच होना शुरू हो गया, आंख ट्विच होना शुरू हो गई है, ओवरऑल मसल्स में टेंशन है, पट्टे खिंचे हैं, स्पैजम्स हो रहे हैं, क्रैम्प्स हो रहे हैं, खलियां पड़ रही हैं, लोअर बैक में आपके पास दर्द हो रही है, कब्ज रह रही है, कॉन्स्टिपेशन रह रही है। कॉन्स्टिपेशन रहना विटामिन B1 की डेफिशिएंसी भी होती है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी होती है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी होती है। ब्लड प्रेशर आपका हाई है, उसकी रीजन ये है कि कैल्शियम आपके नर्व और मसल्स के बीच की सिग्नलिंग को रेगुलेट करता है। जब वो सिग्नलिंग ठीक नहीं होती है, नर्व और मसल के बीच पैगाम इधर से उधर आना, तो आपके पास जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाती हैं। हार्ट ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा तो उसका मतलब है कार्डिया, हार्ट बीट तेज है, हार्ट पैल्पिटेशंस है जो एंजाइटी के साथ भी आ जाती हैं आपके पास। फिंगर नेल्स आपके पास सॉफ्ट हो रहे हैं, नरम हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट नोज ब्लीड्स हो रही है, नक्सीर फूट रही है बार बार, आपको बॉडी पे सोर्स हो रहे हैं, बहुत जल्दी आपको सनबर्न हो जाता है। अदर देन दैट आपको बुखार बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो गया, बॉडी पे रैशेज हो जाते हैं जिसको आप हाइव्स भी कहते हैं और आप उसको फूड एलर्जी से कंफ्यूज करते हैं। फ्रीक्वेंट कफ रहती है हर वक्त ऐसे, ये स्टमक में लो एसिड की वजह से भी होता है और आपके पास कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। और अगेन कैल्शियम डेफिशिएंसी की एक रीजन लो स्टमक एसिड भी होती है। होर्सनेस है। मेरी मामा जो हैं, काश जब मेरी मामा को ये सारी चीज़ें हो रही थी तब मुझे इतना नॉलेज होता और मैं इतनी बड़ी होती कि मैं उनको इन सारी चीज़ों से बचा सकती। उनका बदतरीन मीनोपॉज हुआ और उनकी स्टमक एसिड कम था और मेरी मामा जो है वो 26 ईयर्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेती रही, लेकिन मुझे तब नहीं पता था, मैं छोटी थी, मैं पढ़ रही थी और उसकी वजह से ये सारी सिम्टम्स मेरी मामा में थे। जो है आपके पास मामा को हर वक्त ऐसे क्रॉनिक कफ और गले में इस तरह होता था। रात को सोने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो जी इसका ये मतलब है कि आपके पास कैल्शियम डेफिशिएंसी है। अब इसकी एक रीज़न जो आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते वो है, वो ये नहीं है कि आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं, आपका स्टमक एसिड लो है। अगर आपका स्टमक में तेजाब नहीं है, आप कैल्शियम में भी लो होंगे, आयरन में भी लो होंगे, जिंक में भी लो होंगे, मैग्नीशियम में भी लो होंगे, आपके चारों मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो इसका हल कैल्शियम सप्लीमेंट की फक्कियाँ लगाना नहीं है। इसका हल ये है कि आप अपनी डाइट में 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर 3 से 4 कतरे 1 टीस्पून से स्टार्ट करें, उसको 2 टेबलस्पून तक लेके जाएं डिपेंडिंग ऑन योर टॉलरेंस। नाश्ते से 30 मिनट पहले स्ट्रॉ के साथ इंक्लूड करें ताकि स्टमक एसिड ऊपर जाना शुरू हो। स्टमक एसिड ऊपर जाना शुरू होगा तो कैल्शियम भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला से भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में येलो पट्टी में लिंक आ रहा है www.holisticwisdombysaharchavla.com का, और जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे मेरी ब्रांड का लिंक आ रहा है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ मेरा ग्लूटेन फ्री आटा जो है, अब तो मैं बोन के लिए भी सप्लीमेंट लॉन्च कर रही हूँ बोन डेंस के नाम से। मेरे शहद है, स्टिविया है, देसी घी है, केमिकल फ्री शैम्पू, बहुत कुछ आप जाके देख सकते हैं। और अपॉइंटमेंट्स के लिए मेरा फोन नंबर सिर्फ 0321943669 है, उस पर आपने कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप ड्रॉप करना है। दूसरा रीजन, आपके पास अगर मैग्नीशियम कम हो तो कैल्शियम बॉडी में अपनी जगह पर डिपॉजिट नहीं होता, तो इस केस में आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लेंगे। अगर आपको कैल्शियम की कमी के साथ कॉन्स्टिपेशन भी हो गई है तो आप मैग्नीशियम सिट्रेट, लैक्टेट और एस्कॉर्बेट का मिक्सचर लेंगे 500 मिलीग्राम रात के सोने से पहले। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हुई है और आपको इंसोम्निया है, नींद की कमी है, तो आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेंगे 500 मिलीग्राम रात को सोने से पहले अपनी कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए। और अगर आपके साथ एंग्जाइटी और इरिटेबिलिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कैल्शियम की कमी के साथ, तो आप मैग्नीशियम थ्रियोनेट लेंगे अगेन 500 मिलीग्राम रात को सोने से पहले। और अगर आपको एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी और नींद का प्रॉब्लम दोनों है तो फिर आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की जगह मैग्नीशियम थ्रियोनेट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो आपके ब्रेन सिम्टम्स जो है उसको इम्प्रूव करता है। विटामिन डी की अगर आपको कमी हो तो भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी आपके आंतों और आपकी किडनी से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में भेजता है और आपके जिस्म में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को 20% इंक्रीज करता है। विटामिन डी के लिए सुबह 10 से 12 बजे के बीच 20 से 30 मिनट का सनलाइट एडिक्वेट एक्सपोजर रखेंगे। आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेंगे, जिस तरह मैं अपनी बहुत वीडियोस में बता चुकी हूँ। अपनी डाइट में देसी घी इंक्लूडेड रखेंगे, नारियल का तेल, जैतून का तेल इंक्लूडेड रखेंगे, चाहे तो मेरा भी ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक बता चुकी हूँ। अंडे की जर्दियाँ इंक्लूडेड रखेंगे, फिश इंक्लूडेड
अपडेटेड रखेंगे। विटामिन K2 की कमी से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन K2 आप समझ लें कैल्शियम की बस है। विटामिन डी जिस कैल्शियम को जिस्म में जज्ब करता है, विटामिन K2 उस कैल्शियम को सही जगहों पे हड्डियों में ले जाकर डिपॉजिट करता है, ताकि वो गलती से आपके पास ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट ना हो जाए, कैल्सिफिकेशन ना कर दे आर्टरीज की, और किडनी में डिपॉजिट ना हो जाए। अगर आपकी डाइट में एसेंशियल फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कम है, ये आपको कैसे पता लगेगा? जिसमें इन्फ्लेमेशन रहती है, विजन अच्छी नहीं है, हार्ट बीट खराब रहती है, आर्थराइटिस है, अगर आपको नींद आपको अच्छी नहीं आती है, इसका मतलब है बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कम है, अंडे की जर्दियाँ कम है, फैटी फिश कम है, नट्स और सीड्स कम है आपकी डाइट में। तो इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स लेने की जगह, क्योंकि ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स कभी भी पोटेंट फॉर्म में नहीं होते, वो डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं शेल्फ पर। आप लोग चाहें तो मैंने 100% ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर मेन और वुमेन लॉन्च किया है, जिसमें मैंने ग्राइंडेड नट्स और सीड्स शामिल किए हैं, जो ओमेगा 3 के रिच सोर्सेज हैं। आप चाहें तो मेरी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। 1 चम्मच में उसके 2.5 ग्राम प्रोटीन भी है, और क्योंकि हड्डी आपके पास सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनी होती, प्रोटीन से भी बनी होती है, तो वो आपको हड्डियों की हेल्थ में ओवरऑल भी हेल्प करेगा। अदर देन दैट, अगर आपका थायराइड जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा, तो आप एक हार्मोन अच्छा नहीं बना पाते हैं, जिसको आप कैल्सिटोनिन कहते हैं। और थायराइड हेल्थ पे मैं बहुत सारी वीडियोस कर चुकी हूँ, हाइपोथायराइड पे। आप वीडियोस को क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको उस केस में क्या करना है। और सारी मेनोपॉजल खवातीन, आपके जिस्म में जब एस्ट्रोजन नीचे जाता है, तो आपके साथ होता क्या है कि आपकी एस्ट्रोजन हेल्प करता है कैल्शियम को हड्डियों में डिपॉजिट करने में। तो एस्ट्रोजन तो जो कैल्शियम है वो हड्डियों में डिपॉजिट नहीं हो पाता, और कैल्शियम इस वजह से नीचे गया होता है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने से अच्छा है आप अपनी मेनोपॉजल डाइट और रूटीन पर काम करें, जिस पर अगेन मैं बहुत ज़्यादा वीडियो सर्च कर चुकी हूँ मेनोपॉजल खवातीन पे, एस्ट्रोजन की कमी पे। वो भी आप मेरे चैनल से सर्च कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। I'll see you all again with yet another informational video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।